नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर अमन शर्मा और आज मैं आप सबसे बात करना चाहूंगा सेप्सिस के बारे में। विश्व भर में 13 सितंबर को वर्ल्ड सेप्सिस डे मनाया जाता है। क्या है सेप्सिस, क्यों ये इतना घातक है और क्यों समय रहते अगर इसका इलाज ना करें तो निश्चित ही हम किसी की जान जो है गंवा सकते हैं। तो क्या होता है सेप्सिस? अगर हम बात करें तो सेप्सिस एक तरीके का गंभीर संक्रमण है। संक्रमण मतलब इन्फेक्शन, कोई भी नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार हुआ। अब इस समय में जैसे कोविड है, कोविड भी एक तरीके से पैंडेमिक है, किंतु ये मल्टीपल अंगों को खराब नहीं करता, जबकि सेप्सिस जो है मल्टीपल अंगों को खराब करने में सक्षम होता है। यानी एक तरीके से हमारे बॉडी का सिस्टम फेलियर होता है। तो क्या इसके प्रमुख जो है सिम्टम्स हो सकते हैं जो दर्शा सकते हैं आपको कि ये सेप्सिस है कि नहीं? जैसा कि नाम दर्शाता है सेप्सिस, तो यदि आपको जबान में सडन लड़खड़ाहट है, कंफ्यूजन है, देखिए स्ट्रोक के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, बट यदि साथ में कोई सर्दी खांसी बुखार वगैरह चल रहा है और उसके वजह से कहीं आपको लग रहा है कि जो नॉर्मल बंदे का जो मेंटल फंक्शन है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, तो ये सेप्सिस का संकेत हो सकता है। यदि आपको अत्यधिक कपकपी हो रही है, अत्यधिक शरीर में दर्द हो रहा है, ये भी सेप्सिस का संकेत हो सकता है। यदि आपने पूरे दिन में कोई भी पेशाब नहीं किया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डॉक्टर के लिए, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए पेशाब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेशाब नहीं आ रहा मतलब गुर्दे सिकुड़ रहे हैं, गुर्दे काम नहीं कर रहे, और गुर्दे अगर काम नहीं करेंगे दोस्तों तो शरीर जो है नहीं चल सकता ज्यादा समय तक। इसके अलावा सांस लेने में अत्यधिक समस्या होना, जैसे मैंने आपको कहा कोविड के काल में तो भाई सांस लेना मतलब कोविड ही समझते हैं, किंतु कोविड के अलावा फेफड़े में यदि निमोनिया हो रहा है, पानी भर रहा है, दमे के वजह से हो रहा है, बहुत सारे कारण है, अन्य कारण भी है सांस फूलने के। इसके अलावा यदि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई मेरा समय आ रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा आपको खराब फील हो रहा है, ये भी दर्शा सकता है कि कहीं ना कहीं शरीर में ऐसा संक्रमण तो नहीं जो फैल रहा है और आपको ऐसा फील करा रहा है। इसके और भी तरीके हैं पहचानने के। अत्यधिक आपको कमजोरी लग रही है, बेचैनी लग रही है, आप चल फिर नहीं रहे, खा पी नहीं रहे, ये सारे जो कारण है ये सेप्सिस के भी हो सकते हैं। इसके अलावा त्वचा त्वचा में यदि अत्यधिक चेंज आ गया है, आपको दिख रहा है कि त्वचा एकदम ही अलग रंग की हो गई है। अब जैसे किसी को पाँव में कोई छोटा सा फोड़ा हुआ, आपको दिख रहा है कि पाँव पूरा लाल हो गया है, काला पड़ने लग गया है, ब्लूइश सा हो गया है, त्वचा में धब्बे धब्बे पड़े हुए हैं, फफोले पड़े हुए हैं, ये सारे जो हैं दर्शा रहे हैं कि भाई शरीर में संक्रमण हो रहा है और अभी एक्ट करो, नहीं तो ये बाद में आपको तकलीफ देगा ही देगा। सो जो सबसे कॉमन सोर्स अगर हम सेप्सिस की बात करें तो देखिए, स्टार्ट करते हैं दिमाग से। मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस जो है काफी ज्यादा हो सकता है। आपने, जैसे मैंने आपको बताया, यदि बेहोशी आ रही है, कंफ्यूज हो रहा है बुखार की वजह से, कहीं एनकेफेलाइटिस तो नहीं, मेनिंजाइटिस तो नहीं, मस्तिष्क ज्वर अगर हम बेसिकली कहें ये तो नहीं। इसके अलावा जैसे ही हम नीचे आए फेफड़ों में, फेफड़ों में सबसे ज्यादा कॉमन जो सेप्सिस होने का कारण वो है दोस्तों निमोनिया। निमोनिया यानी कि लंग में जो है बैक्टीरिया ने घर बना लिया है और वो अपने जो जहर है पूरे शरीर में फैला रहा है। इस कारण से सेप्सिस हो सकता है। यही जहर यदि खून में चला जाए तो हम इसे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कहते हैं। यानी अब हमारे शरीर में जो है, हमारे खून के जो स्रोत में, हमारे ब्लड में बैक्टीरिया है, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है, और ये क्या कर रहे हैं, हमारी रक्त कोशिकाओं को तोड़ रहे हैं, जहर उसमें फैला रहे हैं, और ये जहर हमारे शरीर में दिख रहा है। इसके अलावा पेट की यदि हम बात करें, पेट में जैसे यंग एज में बहुत ज्यादा अपेंडिक्स कॉमन है, आपने सुना होगा। तो यदि आपके पेट के राइट लोअर एंड में ज्यादा दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स का संकेत हो सकता है। पेट के राइट साइड ऊपर में दर्द हो रहा है, ये गॉल ब्लैडर में पथरी, गॉल ब्लैडर की सूजन, गॉल ब्लैडर में जो है पस जमा होने का संकेत हो सकता है। यदि अत्यधिक शराब वगैरह का सेवन करते हैं, पेट के बीचों बीच दर्द हो रहा है, तो पैंक्रियाज में मवाद भरने का संकेत हो सकता है। इसके अलावा ओल्ड एज में अगर हम बात करें तो मोस्टली आंतों में जो है, आंतें अगर ऐंठ जाए तो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इसकी वजह से आंत सड़ने की वजह से भी जो है हमको ये जो हमारा जहर है बेसिकली शरीर में फैल सकता है। जो उसके अलावा जो सबसे ज्यादा कॉमन है पेट में, अगर हम देखें, जो सिंपल आपको जो गैस्ट्रोएंटराइटिस, पेचिस जो हम बोलते हैं, पतली दस्त जो हम बोलते हैं, ये आपने कुछ भी लिया उसके वजह से इन्फेक्शन हुआ, ये इतना ज्यादा घातक हो गया है कि ये शरीर में बहुत जल्दी फैल रहा है, ये भी एक सेप्सिस का प्रमुख कारण है हमारे देश में। इसके अलावा ओल्ड एज और डायबिटिक्स में मैं फिर से कहूंगा, पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन काफी ज्यादा खतरनाक होता है, बिकॉज आप सोचते हैं ठीक है ठीक हो जाएगा, बट ये समय नहीं लगाता पूरे शरीर में फैलने के लिए।
इसके अलावा त्वचा की जैसे मैंने बात की, यदि त्वचा में लालिमा है, फफोले पड़े हुए हैं, सड़ रहा है, कालापन है, स्मेल आ रहा है, ये सब दोस्तों आपके लिए वार्निंग साइन है कि भाई इन्फेक्शन शरीर में जो है पैर पसार चुका है। अब इसको हमें या तो इसका कटाक्ष करना है या इसे बढ़ने देना है, वो आपके ऊपर है। तो इलाज की अगर हम बात करें सेप्सिस की बेसिकली, तो देखिए कुछ चीजों की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। जैसे अब में ब्रेन फीवर वगैरह हो रहा है, इनकेफेलाइटिस वगैरह की वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, लंग में जो है अपना निमोनिया बचाने के लिए। तो ये सब यदि आपको आवश्यकता है, यदि आप अनहेल्दी हैं, आपकी इम्यून पावर कम है, आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट हैं, आपको डायबिटीज है, तो ये सब आपको यदि लें तो डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। दूसरा सबसे जो प्रमुख चीज, पानी का क्लीन स्रोत दोस्तों, पानी बहुत जरूरी है पीना, और साफ पानी पीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो यदि आपके पास हाई फाई आरओ सिस्टम्स नहीं है, फिल्टर्स नहीं है, तो बरसात के मौसम में खास करके पानी जो है उबाल के पिए। जो पेशाब के रास्ते, मतलब जो आपके पेट के रास्ते जो इन्फेक्शन होना है बेसिकली, है ना, ये उससे काफी हद तक हमें बचा सकता है। हैंड हाइजीन का महत्व तो दोस्तों आप सबने कोविड काल में समझ ही लिया है। हम तो हर 5-5 मिनट में धो रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। घर से जब भी बाहर जाएं, बाहर से घर अंदर आए, जरूर हाथ धो के आए। खाने से पहले हाथ धो लें, बच्चों को छूने से पहले हाथ धो लें, किसी बुजुर्ग के पास जा रहे हैं, हाथ धोना बहुत बहुत ज्यादा चीज, ये मतलब घर पे हम जो चीज कर सकते हैं, बट हम इस पर महत्व नहीं देते। प्रिवेंटिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, देखिए कई बार आपको जो है डॉक्टर एडवाइस देगा कि देखिए आपका हॉस्पिटलाइज होना इतना आवश्यक नहीं है, आपको हो सकता है हॉस्पिटल से इन्फेक्शन मिल जाए। तो आप कहते हैं कि डॉक्टर पागल हो गया, क्या बात कर रहा है। देखिए अस्पताल में जो है वही बैक्टीरियाज और वायरसेस जो है घूम रहे होते हैं, डिस्पाइट जितना भी हम क्लीनिंग कर ले। तो हॉस्पिटल में यदि आप अननेसेसरी बहुत लॉन्ग स्टे कर रहे हैं, जो आप घर पे भी रह सकते हैं, तो ऐसे में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने का काफी रिस्क है। तो इसे भी हम चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। और इसके बाद का जो आप पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, सेफ चाइल्ड बर्थ, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी भी जो प्रसव का जो कॉन्सेप्ट है कि हम अस्पताल नहीं जा रहे, प्रॉपर हाइजीनिक वे में इसे नहीं करा पा रहे, लिमिटेशन भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर जगह बहुत अच्छा हो रहा है, कई जगह लिमिटेशन है, कई जगह रिसोर्स अच्छे नहीं है, कहीं इन्फेक्शन ऑलरेडी है, कहीं मतलब अनमीनफुल प्रैक्टिस चल रहा है, बहुत सारी चीजें। बट कोशिश करें, आपका प्रयास करना ही सब कुछ धीरे धीरे बदलाव ला सकता है। सेफ चाइल्ड बर्थ तो देखिए माता और पिता और जो भी उसके रिलेटिव्स हैं उनका ही जिम्मेदारी है। कोशिश करें सेफ, मतलब माँ और बच्चे के लिए दोनों सेफ, थोड़ा हाइजेनिक, थोड़ा एसेप्टिक टेक्निक से, कि भाई बच्चे को भी इन्फेक्शन ना हो, माँ को भी उस रास्ते इन्फेक्शन ना हो। और आखिरी अवेयरनेस जो अभी मैं आपसे कर रहा हूँ, यदि आपको ऐसा सर्दी खांसी बुखार है, तो मैं मान रहा हूँ अभी कोविड काल है, उसके बारे में भी सोचे, किंतु उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो उससे ज्यादा प्राण घातक हैं। ओल्ड एज में खास करके पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक बलगम आना, खांसी आना, ये निमोनिया के संकेत हो सकते हैं। त्वचा में यदि कोई डिस्कलरेशन, कोई भी कलर चेंजेस आ रहा है, ये आपके लिए खतरनाक संकेत हो सकता है। दोस्तों आशा करता हूं आप थोड़ा सा अपने हेल्थ के प्रति सजग होंगे। कौन कैसा इलाज कर रहा है नहीं कर रहा है वो सेकेंडरी, खुद से एंटीबायोटिक्स वगैरह खाना बिल्कुल अवॉइड करिए। सेप्सिस जो है यदि समय रहते इस पे हम वार करें तो डेफिनेटली जान बचने में काफी ज्यादा ये हम जाने बचा सकते हैं। किंतु यदि समय लंघ जाए, उसके बाद काफी कॉम्प्लिकेट करके आप अस्पताल जाएं, तो क्या होगा, आपको बोला जाएगा कि भाई ये तो आईसीयू में रखना पड़ेगा, महंगा एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, डायलिसिस करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि वापस से भाई वही काम हो रहा है कि लूटा जा रहा है। और जैसा भी देखिए दोस्तों, ये सब जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये एंड के पर्याय हैं। आपके सामने स्लाइड पे क्लियर कट लिखा हुआ है, प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्रिवेंट सेप्सिस, सेव लाइव्स। तो ये आपका भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना एक डॉक्टर और नर्स का आपको बचाने में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड सच्चे वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल देख सकते हैं, डॉक्टर अमन शर्मा, और आगे इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आशा करता हूं अपने लिए सजग होंगे, अपने एल्डर्स और बच्चों के लिए भी हम सजग होंगे, और जितने जल्दी हो सके हम इन्फेक्शंस को पहचानेंगे और उसे ट्रीट करने का भी प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।